आप लोगों ने बहुत मेहनत करके एक MS एक्सेल की फाइल तो बना दी, लेकिन क्या आप उतने परफेक्टली बना पाए जितनी आप बना सकते थे? और अगर बना भी लिए तो क्या थोड़ा सा भी टाइम सेव कर पाए? नहीं ना। इसलिए आज मैं टॉप 10 ऐसी टाइम सेविंग और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने वाली ट्रिक्स लाया हूँ जो आपको हिला के रख देंगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑटो करेक्ट इस फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि अगर मैं XL लिख के एंटर मारूं तो ये जो एक्सेल बन जाए, ठीक है, एंटर मारते ही मतलब ये ऑटो करेक्ट हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे और यहाँ से जाएंगे ऑप्शंस में, ऑप्शंस में प्रूफिंग के अंदर ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, ठीक है। और यहाँ पर हम डाल देंगे जब मैं एक्सेल दबाऊं तब क्या हो जाए, वो एक्सेल बन जाए। ऐड कर देंगे, ओके कर देंगे, इसे भी ओके कर देंगे। अब देखो एक्सेल हो गया। वेरी सिंपल। तो अभी हम एक कंडीशन लगाएंगे जिसमें जो भी 50 के ऊपर सेल्स हो, मान लीजिए जैसे 89 है, ये 50 के ऊपर है, तो जो भी हो 50 के ऊपर वो उनका बैकग्राउंड कलर जो हो वो ब्लैक नहीं ब्लू हो जाए, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करेंगे ये, ठीक है। तो सबसे पहले रेंज सेलेक्ट कर लेंगे हम लेफ्ट क्लिक से, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे यहाँ से हाईलाइट सेल्स रूल्स ग्रेटर देन, क्योंकि हम चाहिए ग्रेटर देन 50 हो जाए ना, तो 50 लिखेंगे। यहाँ पर एरो से जाके क्या हो जाए, फिर यहाँ से हम बना बनाया भी ले सकते हैं, कस्टम फॉर्मेट करूंगा अभी के लिए मैं। और बैकग्राउंड कलर हम ले लेंगे यहाँ से ब्लू, ठीक है। ये देखो जो भी 50 के ऊपर है उनका बैकग्राउंड कलर इसने ब्लू दे दिया, ठीक है। ये आपको लग सकता है ये बहुत ज्यादा सिंपल थी और हर किसी को पता है, सीक्रेट ट्रिक नहीं है, लेकिन कई जगहों पर ये बहुत ज्यादा काम आ जाती है, बहुत ज्यादा टाइम बचा देती है, इसलिए मैंने इस लिस्ट में इसे डाला है। अब बात कर लेते हैं कुछ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स की, जो कि बहुत कम लोगों को पता होते हैं लेकिन यूज बहुत होता है इनका। सबसे पहले मर्ज की कोई वैसे शॉर्टकट की होती नहीं है, लेकिन अगर हम दो सेल को सिलेक्ट करके दबाएं ऑल्ट एच MM तो ये मर्ज हो जाते हैं। अब बॉर्डर की होती है ऑल्ट एच B, फिर आपको जो लगाना है वो लगाओ। ऑल बॉर्डर के लिए A होती है, ठीक है। ऑल्ट एच B दबा के फिर वहां पर वो कीज दिखा देते हैं। अब हम रिपीट करते हैं एक्शन, जैसे कि मान लीजिए मैंने इसे बोल्ड कर दिया, कंट्रोल B से बोल्ड कर दिया, तो अब अगर हम F4 दबाएंगे ना तो वो हमारे पिछले स्टेप को रिपीट करेगा। तो F4 दबाया, ये देखो ये भी हो गया। अब मान लीजिए अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया, डिलीट, नीचे आया, मैंने F4 दबाया तो ये भी डिलीट हो गया क्योंकि इसने पिछले एक्शन को रिपीट कर दिया। रिमूव ग्रिड्स, कभी कभी क्या होता है हम बहुत अच्छे डैशबोर्ड्स बना लेते हैं लेकिन इन ग्रिड लाइंस की वजह से वो बहुत चीप लगते हैं। तो रिमूव ग्रिड्स के लिए क्या होता है, ऑल्ट दबाओ, W दबाओ, VG, ऑल्ट W VG, ये देखो तो ये ग्रिड लाइन बन जाती है। अब ऐसे में डैशबोर्ड क्या प्यारा लगता है। इमोजीज इन MS एक्सेल, हाँ भाई सही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा विंडोज प्लस डॉट, और ये देखो जो इमोजी चाहिए वो आ जाएगी, ये देखिए, है ना, ये देखो, ठीक है। ये सारी इमोजीज जो इमोजी चाहिए वो आ जाएंगी अब MS एक्सेल में। क्या मस्त है ना भाई। तो अभी हम एक बनाएंगे डाइस रोलर, वो भी रैंड बिटवीन का यूज करके। रैंड बिटवीन क्या करेगा, एक रैंडम नंबर जनरेट करेगा बिटवीन किन के 1,6, क्योंकि डाइस जब हम उछालते हैं लूडो खेलते में तब 1 से 6 तक होते हैं ना उसमें, तो 1,6 शुरू होगा 1 से और ये 6। अब आप कहोगे ये तो बस एक बार आया, तो जितनी बार भी आप F9 दबाओगे
उतनी बार ये चेंज होता जाएगा। देखो जितनी बार भी जो आएगा आपका। तो ये तो डैश डॉलर बस एक एग्जाम्पल था, रैंड बिटवीन रैंडम नंबर जनरेट करने में काम आता है, काफ़ी सिंपल होता है। तो अब देखते हैं स्पार्क लाइंस। स्पार्क लाइंस का मतलब है एक सेल में ही पूरा बार ग्राफ आ जाएगा। जैसे कि मेरे को पूरा इसका टोटल चाहिए पूरे मार्क्स का, लेकिन स्पार्क लाइंस में। तो हम जाएंगे इंसर्ट में, लाइन में, डाटा रेंज में हम पूरा डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। हमें इसका बार ग्राफ चाहिए, ओके दबा दिया। ये देखिए आ गया 33, पहले कम से 61 ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया। इसे ड्रैग कर देंगे अगर हमें पूरे में चाहिए। ये कहीं कहीं पर बहुत अच्छा लगता है देखने में। मैंने ये आपको छोटा सा एग्जांपल दिया है। ये सीक्रेट ड्रॉप डाउन लिस्ट इसलिए है क्योंकि बिना डाटा वैलिडेशन के आप इसमें जो कॉलम में थोड़े बहुत टेक्स्ट लिखे होंगे उसकी थोड़ी बहुत आपको रेंज मिल जाएगी। जैसे ऑल डाउन एरो अगर मैं सेल में दबाऊंगा तो आसपास का जो भी कंटेंट है मेरे को थोड़ा सा मिला है, मतलब फूड नहीं मिला क्योंकि वो रेंज से बाहर है। ठीक है, ये अब काम पर आएगा। जैसे अगर मैंने यहाँ पर बर्गर की जगह लिखा होता मैकडी बर्गर लिखा होता, मैकडोनाल्ड का बर्गर है ये, और ये चीज़ बर्गर है, चीज़ वेगी बर्गर, अगर ऐसे मैंने लिखा होता तो फिर ये मैं दोबारा लिखता, उतना ही टाइम वेस्ट होता। अब मैं यहाँ पर ऑल डाउन एरो दबाऊंगा, जो भी था ये ले लिया मैंने, बस। इसलिए ये बहुत जगह पर यूज़ बहुत ज़्यादा होता है इसका, ये बहुत काम की चीज़ है। कभी कभी क्या होता है, हमें एक ही चीज़ बहुत सारे सेल में लिखनी होती है और उन्हें एक एक करके लिखना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और बोरिंग हो जाता है। इसलिए अगर हमें एक ही टाइम पर बहुत सारे सेल में एक चीज़ लिखनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सेल सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल दबा के बाकी सेल सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि ये इसमें करना है मेरे को, इसमें करना है, इसमें, इसमें, इसमें। अब क्या लिखना है हमें सेलों में, ये शुभ। अब हमें एंटर नहीं मारना है, कंट्रोल एंटर मारना है। कंट्रोल एंटर मारा, ये हो गया। इतना टाइम बचा सकती है कुछ जगह पर आपका, आपने कभी नहीं सोचा होगा। हम लोग हाइपरलिंक से दो सीट को तो लिंक कर ही सकते हैं, लेकिन हम सेल्स को भी लिंक कर सकते हैं। समझिए कैसे। सबसे पहले जिस सेल को आपसे लिंक करना है तो उधर कुछ टेक्स्ट लिख दीजिए। अब हम चाहते हैं जब भी मैं इस सेल पर क्लिक करूं स्वयं यहाँ पहुँच जाए, तो यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर लेंगे हाइपरलिंक पर क्लिक करेंगे, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट पे अपनी सीट को सिलेक्ट करके, हाइपरलिंक का सेल वाली मेरी सीट है, और यहाँ से जो भी एड्रेस है वो सिलेक्ट कर लेंगे। मेरा है L13, तो मैंने यहाँ से डाला L13, ओके किया। ये देखिए ये लिंक हो गया। यहाँ पर क्लिक करेंगे जब भी, लिंक हो गया सेल टू सेल लिंक हो गए। सीट के साथ साथ सेल टू सेल भी लिंक कर सकते हैं हाइपरलिंक से। कमेंट में बताना क्या ये आपको पता था। अब मैं खुद बोलता हूँ कि इन ट्रिक्स को सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज ही नहीं आते हैं तो, क्योंकि बेसिक चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं एडवांस से पहले। तो अगर आपको कुछ बेसिक चीज़ें सीखनी है तो आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर शो कर रही है। मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।